हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी का स्वेटर बनाना बता रही हूँ। ये स्वेटर गले से स्टार्ट होगा। इसको बनाने के लिए ये मैंने 70 फंदे लिए हुए हैं। इन 70 फंदों में से 5 फंदे इस साइड और 5 फंदे इस साइड बटन पट्टी के हैं। 70 फंदे सिलाई पर लेकर 8 सिलाई मैंने ये उल्टा उल्टा बुन लिया है, यानी कि सीधी सिलाई भी उल्टी और उल्टी सिलाई भी उल्टी। सभी सिलाइयां आपको उल्टी उल्टी बुन लेनी है, तो ये इस तरह का बॉर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए आगे कैसे बनाना है। पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए अब हम व्हाइट धागा यूज करेंगे। देखिए यहां पर हमें एक फंदे से 2 फंदे बनाना है। पहले हमें एक फंदा सीधा बुन लेना है, ये वाला। अब इस फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे। कैसे? या तो हम जाली से बनाएंगे। देखिए जाली से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे कि वूल को आगे लाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा एक फंदा जाली का बन गया। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए यहां पर भी ये एक जाली बन गई। तो एक एक फंदा छोड़ करके हमें जाली बनाते जाना है। या तो हम फंदे ऐसे बढ़ाएंगे और या फिर बिना जाली के देखिए कैसे बनाना है। ये एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद इस फंदे को हम 2 बार बुन लेंगे। एक बार आगे से और देखिए एक बार पीछे से। तो ये हमारे एक फंदे से 2 फंदे बन गए। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस फंदे को हम फिर से 2 बार बुनेंगे, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। देखिए एक बार इसको बुन लेना है, फंदे को सिलाई पर से उतारना नहीं है, फिर से इसे पीछे से बुन लेना है। अब इसको हम सिलाई पर से उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को हम 2 बार बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को 2 बार बुनेंगे। इसी तरह से हमें इसको आगे बनाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई पूरी बुनते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तो यहां पर हम ये पिंक वूल जोड़ लेंगे। अब धागा आगे लाकर ये 5 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं पिंक कलर से। 1 2 3 4, धागा पीछे और ये लास्ट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहां पर ये 5 फंदे हमने बटन पट्टी के उल्टे बुने। उसके बाद ये जो बीच के हमारे 60 फंदे हैं, 5 फंदे इस साइड और 5 फंदे इस साइड छोड़कर, इन 60 फंदों में हर दूसरे फंदे को हमने 1 का 2 बुन करके बनाया है, यानी कि एक फंदे से 2 फंदे बुने। तो ये हमारे जो बीच के 60 फंदे थे ये बढ़ करके 90 हो गए। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई। पहले 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5।
अब देखिए व्हाइट धागा हमारा नीचे से रहेगा और पिंक धागे को हम इसके ऊपर से ऐसे कर लेंगे और ये सारे फंदे जो व्हाइट हैं वो हमें उल्टे बुन लेने हैं व्हाइट कलर से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये सारी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे यहां तक, और उसके बाद ये जो पिंक फंदे हैं ये हम पिंक कलर से उल्टे बुनेंगे। तो मैं पहले ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। अब हम पहले ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 4 5। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो व्हाइट फंदे हैं ये हमें पिंक कलर से ही सीधे बुनने हैं। और यहां पर ये जो है ये फंदे हम 5 उल्टे बुनेंगे जो हमारे बटन पट्टी के हैं। देखिए उसके बाद उल्टी सिलाई पर हमें ये सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। तो इस तरह से हमें प्लेन बुनते हुए 8 सिलाई बुन लेना है। बटन पट्टी के फंदे छोड़कर बीच के ये जो फंदे हैं ये हम सीधी सिलाई पर सीधे बुनेंगे और उल्टी सिलाई पर उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमें पिंक कलर से 8 सिलाई बुन लेना है। तो मैं पहले बुन लेती हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8 सिलाई पिंक कलर से बुन ली। ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब देखिए आगे कैसे बनाना है। पहले हम ये बटन पट्टी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 5 फंदे हो गए। अब देखिए 2 फंदे व्हाइट कलर से बुनेंगे सीधे। ये 2 फंदे व्हाइट कलर से सीधे बुने। अब इस फंदे में से हम फिर से 2 फंदे बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप जाली से बढ़ाना चाहें तो आप जाली से भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही बढ़ा रही हैं तो देखिए इसी फंदे को पहले आगे से बुन लेना है और फिर पीछे से। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और तीसरे फंदे को 2 बार बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे और तीसरा फंदा एक बार आगे से और एक बार पीछे से बुन लेना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। हर तीसरे फंदे को हम 2 बार बुनेंगे, यानी कि हर तीसरे फंदे पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। तो मैं पहले ये पूरी सिलाई बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहां पर ये 5 फंदे हमने पिंक कलर से बुन लिए। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में पहले 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे पिंक कलर से। ये जो हमने दूसरा वूल यहां पर जोड़ा हुआ था पहले, उसी से हम यहां पर ये बुनेंगे। अब ये जो व्हाइट फंदे हैं
ये व्हाइट कलर से उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन लेंगे और लास्ट में देखिए यहाँ पर ये 5 फंदे पिंक बुन लेंगे। अब देखिए ये मैंने 2 सिलाई व्हाइट कलर से बुन ली। सीधी सिलाई पर हर तीसरे फंदे पर एक फंदा बढ़ाया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली। अब हम 8 सिलाई पिंक कलर से उल्टी सीधी बुनेंगे, प्लेन बुनेंगे। जैसे हमने यहां पर बुना है वैसे ही अब हम यहां पर 8 सिलाई पिंक कलर से बुन लेंगे। तो मैं पहले बुन लेती हूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिर से 8 सिलाई सीधी उल्टी बुन ली है, यानी कि प्लेन बुन लिया है पिंक कलर से। और अब हम फिर से यहां पर फंदे बढ़ाएंगे। अब की बार हमें हर चौथे फंदे पर एक फंदा बढ़ा लेना है। ये देखिए यहां पर मैंने ये बटन होल भी बना लिया है, तो आप भी बीच में बटन होल बनाते चलिए बीच बीच में। अब देखिए यहां पर हमें कैसे करना है। पहले 5 फंदे बटन पट्टी के बुन लेंगे, 4 5। अब हम व्हाइट कलर से बुनेंगे 2 सिलाई, एक सीधी और एक उल्टी। तो पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये जो चौथा फंदा है इस पर हम 2 फंदे बनाएंगे। पहले हम इसको आगे से बुनेंगे, फिर पीछे से बुनेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये जो चौथा फंदा है इसको एक बार आगे से बुनेंगे और इसको देखिए फंदे को उतारना नहीं है, इसको एक बार पीछे से बुन लेना है। ये हमारे एक फंदे से 2 फंदे बन गए। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, इस फंदे में हमें 2 फंदे बनाने हैं। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो चौथा फंदा है इसमें हम 2 फंदे बना लेंगे। एक बार इसको आगे से बुना और एक बार पीछे से बुना। इसी तरह से हर चौथे फंदे पर हम 2 फंदे बनाते हुए इस सिलाई को पूरा बुन लेंगे और लास्ट के ये 5 फंदे पिंक कलर से बुन लेंगे। उसके बाद एक सिलाई हम व्हाइट से उल्टी बुनेंगे। फिर 8 सिलाई पिंक कलर से प्लेन बुन लेंगे, जैसे हमने यहां पर बुनी है। इस तरह से आपको आगे ये 2 व्हाइट सिलाई कंप्लीट करने के बाद 8 सिलाई ऐसे बुन लेना है। तो मैं पहले बुन लेती हूं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। अब ये देखिए ये 8 सिलाई मैंने पिंक कलर से बुन ली। अब की बार हम हर 5वें फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हम पहले 5 फंदे बटन पट्टी के बुन लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे व्हाइट कलर से, 3 4। इस फंदे पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इसको आगे से बुना फिर पीछे से बुना। फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4। अब इस फंदे को 2 बार बुन लेंगे। फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। इसको 2 बार बुनेंगे।
पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है। हर 5वें फंदे पर एक फंदा बढ़ा लेना है। इसके बाद उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर 8 सिलाई हम पिंक कलर से बुन लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बना लेनी है। हर 5वें फंदे पर एक फंदा बढ़ा लेना है। इसके बाद पूरी उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, फिर 2 सिलाई पिंक कलर से बुन लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। इतना बुनने के बाद हम देखिए फंदों को डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं इतना बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फंदों को कैसे डिवाइड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना बुन लिया। 70 फंदे सिलाई पर लेकर 5-5 फंदे ये दोनों साइड बटन पट्टी के लिए और 60 फंदे ये बीच के। 8 सिलाई इस तरह से बॉर्डर बुन लेना है। 8 सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे तो ये बॉर्डर बुन जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए हर दूसरे फंदे पर एक फंदे का 2 फंदा किया। हर दूसरे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाना है। फिर 8 सिलाई पिंक कलर से बुननी है। फिर यहां पर हर तीसरे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाना है। फिर 8 सिलाई पिंक कलर से बुननी है। फिर यहां हर चौथे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ा लेना है। फिर यहां ये 8 सिलाई पिंक से बुननी है। उसके बाद यहां पर हर 5वें फंदे पर एक एक फंदा बढ़ा लेना है। तो हमारे ये जो बीच के फंदे हैं, बटन पट्टी के फंदे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो हमारे बीच के फंदे हैं ये हमारे बढ़ करके 180 हो गए। अब देखिए इन 180 फंदों को हम कैसे डिवाइड करेंगे। 180 फंदे हैं हमारे और प्लस 10 बटन पट्टी के। तो ये 10 फंदे हम छोड़ देते हैं और 180 को हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें से 25 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट में रहेंगे, 25 दूसरे पार्ट में, 50 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हैं और 40 एक आस्तीन के और ये 40 दूसरी आस्तीन के। तो देखिए 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं तो ये आगे के पार्ट में हमारे हो जाएंगे 25 + 5 = 30। आगे के एक पार्ट में 30, उसके बाद आस्तीन के 40, फिर 50 पीछे के पार्ट के, फिर दूसरी आस्तीन के 40 फंदे, उसके बाद 30 फंदे आगे के दूसरे पार्ट के। तो ये देखिए ये मैंने डिवाइड करके रखे हुए हैं। ये 30 फंदे हमारे आगे के एक पार्ट के हैं, 30 फंदे आगे के एक पार्ट के। ये एक आस्तीन के फंदे हैं। ये हमारे पीछे के पार्ट के फंदे हैं 50। फिर ये दूसरी आस्तीन के, उसके बाद ये हमारे आगे के दूसरे पार्ट के फंदे। एक बार फिर से देखिए, ये आगे का एक पार्ट, ये आस्तीन, ये पीछे का पार्ट, ये दूसरी आस्तीन के और ये आगे के दूसरे पार्ट के फंदे। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप कैसे बनाएंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए यहां पर हमने हर दूसरे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाया, फिर हमने हर तीसरे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाया, हर चौथे फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाया, उसके बाद यहां पर हर 5वें फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाया। अब हम फिर से 8 सिलाई पिंक कलर से बुनेंगे और हर 6वें फंदे पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर पिंक कलर से 8 सिलाई बुनेंगे और हर 7वें फंदे पर एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे जो फंदे हैं वो बढ़ करके हो जाएंगे 240। अगर आप थोड़ा बड़ा साइज बनाना चाह रही हैं तब मैं आपको बता रही हूं कि आपको कैसे बनाना है। अब ये जो 240 फंदे हैं इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें
हमारे बटन पट्टी के 10 फंदे, या आप अगर थोड़ा सा बड़ा बना रही हैं तो आप 6 फंदे भी बटन पट्टी के रख सकती हैं। तो ये जो 12 फंदे होंगे वो अलग होंगे, ये बटन पट्टी के। अब देखिए ये 240 फंदे हम कैसे डिवाइड करेंगे। आगे के एक पार्ट में रहेंगे 34 फंदे, दूसरे पार्ट में 34, पीछे के पार्ट में हमारे होंगे 68 फंदे, और आस्तीनों के देखिए एक आस्तीन में हमारे होंगे 52 फंदे और दूसरे में 52। आगे के एक पार्ट के, दूसरे पार्ट के, पीछे के पार्ट के, एक आस्तीन के और ये दूसरी आस्तीन के। अब यहां पर हमारे देखिए आगे के एक पार्ट में कितने आएंगे, 34 प्लस 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, तो ये हमारे हो जाएंगे 40 फंदे। अब देखिए ये जो हमारा मेजरमेंट है वो न्यूबॉर्न बेबी का है, न्यूबॉर्न बेबी से 3-4 महीने की बच्ची तक का। और ये जो हमारा मेजरमेंट है 240 फंदे वाला, ये 6 महीने से 8 महीने की बच्ची का है, अगर आप बेबी वूल यूज कर रही हैं और 10 नंबर नीडल से बना रही हैं तब। अगर आप नॉर्मल वूल यूज कर रही हैं और 9 नंबर नीडल यूज कर रही हैं तब ये जो साइज है वो 1 साल की बच्ची तक को आ जाएगा। अब देखिए यहां से आगे हम इसको स्वेटर भी बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक भी बना सकते हैं और टॉप भी बना सकते हैं। 3 तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगी कि अगर आपको फ्रॉक बनानी है तो आप कैसे बनाएंगी, स्वेटर बनाना है तो कैसे बनाएंगी, और अगर आपको टॉप बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। इसके मैं 3 अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगी। बेबी स्वेटर पार्ट 1 ये है हमारा, और बेबी स्वेटर पार्ट 2, उसमें मैं 3 पार्ट बनाऊंगी, ABC, फ्रॉक, स्वेटर और टॉप। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी इस पार्ट में। आगे के तीनों जो पार्ट में आपको बताऊंगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।